हेलो एंड नमस्कार। एज यू नो दैट ऊपर आका है, नीचे काका है एंड हेयर आई एम प्रभात द्विवेदी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जो इस समय करंट में चल रहा है। बट इससे पहले आज जिन बच्चों ने अभी तक जो हमारा पुराना वीडियो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इशू वाला, अगर उनको नहीं देखा है तो यहाँ पर पिन हो रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। बट इससे बाद आपको समझना है कि अभी क्या हुआ है कि जो बांग्लादेश है उसने ये बताया है कि अगर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और जब पाकिस्तान पर हम अटैक कर रहे थे, जब पाकिस्तान को रिटेलिएट कर रहे थे, इवन दैट अटैक बोलना सही नहीं रहेगा, तो रिटेलिएट कर रहे थे, उस समय हुआ क्या था कि बांग्लादेश ये बोल रहा था कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो हम क्या करेंगे, हम उनके चिकन नेक कॉरिडोर को ऑक्युपाई कर लेंगे और नॉर्थ ईस्ट को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में कर लेंगे। इवन दैट ये अभी और मुद्दा गरमाया हुआ है क्योंकि जो चाइना है, चाइना भी बांग्लादेश में फंडिंग कर रहा है, आपको पता होगा, अच्छी खासी फंडिंग कर रहा है। तो होता नहीं है कि जब किसी कमजोर पे एक बड़े आदमी का हाथ आ जाता है ना, तो अपने आप वो एनर्जी आ जाती है। बट वो एनर्जी कितनी सस्टेन करेगी वो तो आगे देखने वाली बात है, सबको पता है कि रियलिटी क्या है। तो बट यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश ये दिखा रहा है कि अगर आपने नहीं आप कंट्रोल करते हो तो हम इसका रिप्लाई ऐसे करेंगे। सबने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितने प्रिसीजन से जो टेररिस्ट कैंप थे पाकिस्तान के, हमने वहां पे अटैक किया और कंप्लीट उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। और ये जो तरीका है हमारा रिटेलिएट करने का, ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन बांग्लादेश को भी समझना चाहिए कि हम कितने गहरे पानी में खड़े हैं और बगल में कौन है, इंडिया सुपर पावर जो बन रहा है वो कौन है और कितनी बड़ी पावर है, उसको समझना चाहिए। लेकिन एक कहावत नहीं है कि जिसके घर शीशे के बने हुए हों उसे दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, और वही गलती बार बार बांग्लादेश कर रहा है। इवन मुझे लगता है कि गलती करने के बाद ही बांग्लादेश समझ पाएगा कि रियलिटी क्या है, पूरा प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये रिप्लाई दिया है कि अगर बांग्लादेश ने ऐसा कुछ भी करने का सोचा भी तो वो खुद ना भूले कि उसके पास दो दो चिकन नेक हैं। अगर आप हमारी एक चिकन नेक के बारे में बात करोगे तो आपके पास दो दो चिकन नेक हैं, और वो दोनों चिकन नेक क्या है, अगर हम चाहें, अगर इंडियन आर्मी चाहे, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो उन दोनों चिकन नेक को अपने कंट्रोल में कर लेगी और इसके बाद बांग्लादेश का जो ड्रीम बना हुआ है ना, ग्रेट बांग्लादेश, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि अगर आप सामने वाले पे एक उंगली करते हो तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि तीन उंगलियां आपके खुद की तरफ है। तो अगर खुद के दिल में कुछ कमियां हैं, सामने वाले पे कमेंट नहीं करना चाहिए। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। रियलिटी में ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये बताया है कि बांग्लादेश के पास दो दो चिकन नेक हैं, जिसमें जो पहला चिकन नेक है वो कौन सा है, आपका 80 किलोमीटर का नॉर्थ बांग्लादेश में है। और अगर हमने उसको आइसोलेट कर दिया तो जो बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन है वो आइसोलेट हो जाएगा। ओके, एंड जो दूसरा वाला है वो 28 किलोमीटर का चिटागोंग कॉरिडोर है, जो त्रिपुरा और जो मिजोरम है उसके बीच में पड़ता है। तो अगर हमने त्रिपुरा से डायरेक्टली आइसोलेट कर दिया बे ऑफ बंगाल से, तो वो भी कहीं ना कहीं आइसोलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दो दो चिकन नेक वेस्ट बांग्लादेश के पास है, इंडिया के पास एक चिकन नेक है, बट फिर भी उसको समझ में नहीं आता है कि रियलिटी क्या है ना। कहीं से हल्के से उसको स्पार्क मिल गया और वो लगा फुदकने कि नहीं हम तो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार आइए इनको मैप में देख लेते हैं, समझते हैं मैप में पूरी कहानी क्या है। ये जो आपने व्हाइट कलर में देख रहे हैं मार्किंग, ये क्या है, आपका बांग्लादेश है, और ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये हमारे इंडियन की बाउंड्री है। रियलिटी में अगर बात करें, जो पहला चिकन नेक है बांग्लादेश के अंदर जो दिखाया गया है वो है आपका 83 किलोमीटर का रंगपुर डिवीजन वाला। क्योंकि अगर हमने यहाँ से डायरेक्टली मेघालय पे जो आपकी हिल्स हैं, अगर हमने इनमें डायरेक्टली आइसोलेट कर दिया तो जो रंगपुर डिवीजन है ऊपर, ये पूरा कट हो जाएगा फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ द बांग्लादेश। और दूसरा वाला जो है आपका, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, और यहां से अगर हम डायरेक्टली इसको आइसोलेट कर दिया तो डायरेक्टली त्रिपुरा से हम बे ऑफ बंगाल में आइसोलेट कर सकते हैं। तो इससे चिटागोंग जो आपका ये पूरा एरिया है ये कहीं ना कहीं आइसोलेट हो जाएगा। तो जो इनका बांग्लादेश है वो कितना सा बचेगा, इतना छोटा सा बचेगा। तो रियलिटी में ये है कि आपको समझना चाहिए कि इंडिया से बहुत सारा फंडिंग आपको मिलता है, इंडिया से बहुत सारा रिलैक्सेशन आपको मिलता है, तो चीज़ों को मिल के चलना चाहिए। बट रियलिटी में हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम ऐसा करने वाले हैं, बट सामने वाले को ये बताना जरूरी है कि कमियां कहाँ कहाँ पे आपके हैं, ताकि हम मिल के चलना चाहते हैं। हमने कभी भी आगे से रिटेलिएट करने का, आगे से अटैक करने का भी ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर कोई आगे से अटैक करता है तो जवाब देना हमें भी आता है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको किस में वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।